बोलिए 24 भगवान ने की। परम पूज्य आचार्य गुरु भगवान 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य गुरुवर 108 श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य गुरुवर 108 श्री प्रणत सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य गुरुवर 108 श्री सौम्य सागर जी महाराज जी की। बंधुओं, हम और आप आज यहाँ पर अपने विकल्पों का समाधान पाने के लिए एकत्रित हुए हैं। गुरुवर के मुख से आपके विकल्पों का समीचीन समाधान आगम के अनुसार प्राप्त होता आया है, होता रहेगा। ग्रंथियों में उलझ जीवन तेरा उलझ गया। भ्रमण तेरा भाग्य था, इसलिए तू भटक गया। अपने विकल्पों का समाधान तू पा ना सका, इसलिए तू झिझक गया। अपनी झिझक को समाप्त कर गुरुवर के चरणों में आ, विकल्पों को रख, समाधान पा और संतुष्ट हो जा। निश्चित रूप से आपके मन में, आपके हृदय में अनेक प्रकार के विकल्प, सामाजिक विकल्प, राजनीतिक विकल्प, धार्मिक विकल्प, आर्थिक विकल्प, जैसे भी विकल्प आपके मन में उठ रहे हों, आप उन अपने समस्त विकल्पों को निशंकित होकर परम पूज्य गुरुवर 108 प्रभु श्री सुप्रभ सागर जी के महाराज के चरणों में समर्पित कर दें। निश्चित रूप से आगम के अनुसार आप अपने विकल्पों का समीचीन समाधान पाएंगे। ज़्यादा विलंब ना करते हुए मैं परम पूज्य गुरुवर श्री 108 प्रणत सागर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आज के इस समीचीन विकल्पों के समाधान को, आयोजन को गति प्रदान करें। परम पूज्य गुरुवर 108 श्री प्रणत सागर जी महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते पंच परमेष्टि भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। हमारे मन के विकल्प जो हमारे लिए अनंत संसार में भटकाने का कारण बन रहे थे, यदि हम सम्यक पुरुषार्थ करें और उन विकल्पों को समीचीनता प्रदान करें तो वही विकल्प हमारे लिए अनंत सुख का साधन भी बन सकते हैं। आवश्यकता अपने उन विकल्पों को समीचीनता प्रदान करने की है, क्योंकि विकल्प यदि समीचीन है और उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान जब हमें किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का मार्ग खोल देता है। ऐसे आत्म कल्याण की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सुयोग्य से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए तिलकगंज सागर मध्य प्रदेश से श्रीमती शोभा मिठिया परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि गुरुवर प्रतिमाधारी जो श्रावक हैं उनके द्वारा गृहस्थों के काम करने पर, गृहस्थी के काम करने पर बहुत सारी हिंसा हो जाती है, तो उसका प्रायश्चित हम कैसे करें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें।
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। माँ, ये परम सत्य है कि श्रावक अपने घर गृहस्थी के कार्यों में कहीं ना कहीं उस हिंसा रूपी क्रियाओं में सावध्य के निमित्त से उलझते हैं। और स्वाभाविक सी बात है, जहाँ सावध्य हिंसा है वहाँ परिपूर्ण रूप से पाप का आश्रय होना ये भी स्वाभाविक। जो ये पाप का आश्रय श्रावक अपने घर गृहस्थी के कार्यों से करता है, जिसे सामान्य भाषा में या आगम के परिप्रेक्ष्य में आरंभी हिंसा कहा जाता है, उस आरंभी हिंसा से जो भी उससे दोष लगते हैं, पाप लगता है, उसके प्रक्षालन के लिए प्रायश्चित गुरु के पास व्यक्तिगत रूप में जाकर लेने की आवश्यकता है। और ये विशेष इसमें समझे कि आचार्य भगवंतों ने उन सामान्य रूप से दैनिक क्रियाओं में, गृहस्थी में जो भी पाप अतिचार आदि लग रहे हैं, उसके लिए स्पष्ट रूप से निर्देश किया है कि अगर श्रावक प्रतिदिन अपने पूजा और निर्ग्रंथ को दान, अरहंतों की पूजा निर्ग्रंथ के लिए दान देता है, तो नियम से वह अपने उन गृहस्थी के पापों से बच सकता है, या जो दोष भी उसके निमित्त से हुए हैं वह भी उसके निमित्त से वो ठीक कर सकता है, या दोषों को प्रक्षालित भी कर सकता है। यानी सबसे पहले तो श्रावकों को घर गृहस्थी में लगे हुए दोषों के लिए कहीं ना कहीं प्रतिदिन पूजा, दान आदि आवश्यकों का पालन करना होगा। उसके साथ साथ अन्य भी जो विशेष दोष लगे हैं, उन विशेष दोषों को लेकर वह प्रायश्चित आदि लेकर ही उसका प्रक्षालन या उन दोषों से बच सकता है। पर प्रायश्चित के लिए भी ये सोचे, निर्णय करे कि मन से कोई प्रायश्चित नहीं होता और सामूहिक रूप से मंच से भी किसी प्रकार का प्रायश्चित नहीं होगा। प्रायश्चित स्पष्ट रूप से गुरु से व्यक्तिगत मिलके ही अपने दोषों की आलोचना करके ही हुआ करता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। अदिति जैन, छतरपुर, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, लहसुन भी सुखाने के बाद उपयोग में ले सकते हैं क्या? क्योंकि आजकल डॉक्टर औषधि के रूप में लहसुन लेने को बोलते हैं, तो क्या यह उचित है? एवं कुछ ग्रंथ सुखाने के बाद उपयोग में लेते हैं तो कुछ नहीं, ऐसा क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। माँ, किसी वैद्य ने आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए मांस पकाकर या सुखाकर खाने के लिए कहा, तो क्या आप खा सकते हैं? किसी भी प्रकार से, जैसे उस मांस को मरे हुए तिर्यंच का मांस हो या जिंदा हुए तिर्यंच का पकाया हुआ हो, सूखा हुआ हो, किसी भी प्रकार का अगर वह मांस है तो वह मांस ही है और परिपूर्ण रूप से हिंसा ही उसके निमित्त से प्राप्त। बिल्कुल उसी प्रकार से चाहे दवाई के निमित्त के लिए हो या अन्य भी किसी कारणों के निमित्त से अगर लहसुन जैसे कंदमूलों का सेवन करने के लिए आपको प्रेरित किया जा रहा है, तो वह परिपूर्ण रूप से दोषपूर्ण ही कार्य होता है। उसमें किसी भी प्रकार से ये छूट नहीं हो सकती कि दवाई के नाम से हम ले रहे हैं या सुखा के उसे लिया जा रहा है, क्योंकि वह लहसुन और जो आलू प्याज है ये ऐसे गणंत है, वे किसी भी प्रकार से सुखाने के बाद उनकी पर्याय या उनकी अवस्था शुद्ध नहीं हो सकती। कुछ ऐसे भी गणंत आचार्य भगवंतों ने बताए हैं, जैसे कि हल्दी और अदरक है, ये दो ही ऐसे गणंत हैं जो सूखने के बाद पूर्ण रूप से प्रयोग में ले सकते हैं, क्योंकि दोनों काष्ठ वनस्पति के अंतर्गत आती है। कहने का तात्पर्य ये है कि हल्दी और जो अदरक है वह सूखने के बाद उसमें लकड़ी जैसे वह अवशेष बचते हैं। सौंठ का जो यानी अदरक सूखने के बाद जैसी सौंठ होती है उसमें पतली पतली जो रेशा है वो लकड़ी की रेशा है। हल्दी में भी आपने देखा होगा, वो हल्दी भी गांठ के रूप में वह
टुकड़े टुकड़े के रूप में, लकड़ी के रूप में ही प्राप्त होती है। इसलिए मात्र 2 ही गणंत को काष्ठ वनस्पति होने के निमित्त से उसमें अवस्था बदलने पर यानी वह सूखने पर प्रयोग में लाने की आज्ञा आचार्य भगवंतों ने दी है। पर पुनः समझना, मात्र 2 ही ऐसी वह गणंत की सामग्री है जिसे परिपूर्ण रूप से सूखने के बाद प्रासुक माना गया है। पर अन्य कोई भी सामग्री, चाहे वह आलू हो, प्याज हो, लहसुन हो, उनको सुखाने के बाद भी प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वह किसी भी प्रकार से काष्ठ वनस्पति नहीं है। और अगर आप सुखा के भी उसका प्रयोग करते हो तो परिपूर्ण रूप से आपको गणंत के सेवन करने का यानी अभक्ष का ही सेवन करने का दोष लगेगा, पाप लगेगा। उससे किसी भी प्रकार से आपकी छुटकारा या उससे आप बचने वाले नहीं हैं। इसलिए ऐसा कार्य ना करें। भले ही वैद्य डॉक्टर कोई आपके लिए दवाई के लिए ये सजेशन दे रहा है या दवाई के लिए कुछ बात कह भी रहा है, पर यह अवश्य समझे ये कार्य आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। दवाई के नाम पर वर्तमान में दवाई ही नहीं, साकार के नाम पर भी वर्तमान में बहुत सारी गड़बड़ी चल रही है। पर वह पूर्ण रूप से आगम के परिप्रेक्ष्य में पूर्वाचार्यों के अभिप्राय को समझते हुए उसे समझे, उसकी व्यवस्था समझे, तभी उसके बारे में विचार करे। इसलिए लहसुन जैसी गणंत सामग्री किसी भी प्रकार से सुखाकर औषधि के नाम से भी नहीं ली जा सकती। अन्य भी बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं जिसका आप सेवन कर सकते हैं, जो प्रासुक है, जिससे आपको स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा, पापों का आश्रयबंध भी नहीं होगा। ऐसे ही कार्य आप आगम के परिप्रेक्ष्य में करते रहे। वह किसी भी प्रकार से हल्दी और अदरक यानी सौंठ के समान काष्ठ वस्तु ना होने से लहसुन का सेवन सुखाकर भी नहीं किया जाएगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। पारस जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, हमेशा हम 9 बार या 108 बार ही मंत्र क्यों पढ़ते हैं? इसका क्या महत्व है? 3, 4 या 7 बार क्यों नहीं पढ़ते? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो जीव है, जो व्यक्ति है, कहीं ना कहीं दिन भर की चर्या में वह अपने मन वचन काय से बहुत सारे पाप करता है, और उन पापों के निमित्त से जीव दिन भर में बहुत सारे पाप का आश्रय बंध भी करता है, जो कि आने वाले समय में उसके लिए परेशान, दुखी करने के लिए निमित्त हो सकता। इसलिए ये दिन भर जो पाप होते हैं, उन दिन भर होने वाले पापों से बचने के लिए ही आचार्य भगवान ने ये जाप, मंत्र पाठ आदि की व्यवस्थाएं बताई। पर उसके पीछे भी जो संख्या का निर्धारण किया है, उसके पीछे आचार्य भगवंत बहुत अच्छा तर्क देते हैं कि जीव प्रतिदिन 108 प्रकार से पाप का आश्रय करता है, और उन 108 प्रकार से जो पापों का आश्रय उसने किया है, उससे बचने के लिए ही 108 मंत्रों का या 108 मोती माला आदि के द्वारा जाप किया जाता है, और उसे ही जाप का स्वरूप माना जाता है। क्योंकि 4, 5, 7 ऐसा उस मंत्र का कोई औचित्य नहीं है, पर मंत्र विद्या आदि अनेक स्थानों पर आचार्य भगवंतों ने ये भी लिखा है कि विशेष प्रयोजन के लिए विशेष संख्या का भी वहाँ निर्धारण किया है। पर सामान्य रूप से 9 या 108 बार जो विधान उन मंत्रों के पाठ का या जाप आदि का लिखा है, उसके पीछे मुख्यतः से 108 का यही कारण है कि दिन भर में जीव 108 प्रकार से पाप करता है, तो इन 108 प्रकार से किए गए पापों से बचने के लिए 108 प्रकार के जाप या 108 मंत्र जाप के द्वारा उसका प्रक्षालन हो। इस कारण से 108 जाप की जाती है, और 9 एक सामान्य रूप से कायोत्सर्ग का रूप मानते हुए 9 बार नमोकार या 9 बार छोटे रूप में उस मंत्र का पठन पाठन करते हुए वह 9 बार भी मंत्र जाप की जाती। 108 प्रकार का पाप इस प्रकार से होता है, मन वचन काय, मन यानी जो अपने मन में विचार आए थे उससे, वचनों के द्वारा पाप, और शरीर के द्वारा पाप। ये 3 प्रकार से पाप हुआ। अब मन वचन काय के साथ साथ कृत, कारित, अनुमोदना। कृत यानी स्वयं करना, कारित यानी दूसरों से कराना, और अनुमोदना यानी जो दूसरा पाप या गलत कार्य कर रहा है उसके लिए स्वीकृति देना। ये मन कृत, कारित, अनुमोदना हुई। तो 3 गुना 3 9,
और उस 9 के साथ पुनः संरंभ, समारंभ और आरंभ, यानी पाप करने के बारे में सोचना, उसकी तैयारी करना और साक्षात पाप करने ही लग जाना, ये संरंभ, समारंभ और आरंभ कहा। 3 गुना 3 गुना 3 ऐसे करते हुए वह 3 गुना 3 9, 9 गुना 3 27 हुए। पुनः उसके साथ साथ जो जीव इन 27 के साथ जो दिन भर में कहीं ना कहीं कषाय से कार्य करता है, मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदना, समरंभ, समारंभ, आरंभ, इनको जीव कषायों के निमित्त से ही करता है। यानी इन 4 प्रकार की जो कषाय आपने शायद पढ़ी हो, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 प्रकार की कषायों को मन से कर सकता है, वचनों से कर सकता है, कृत, कारित से कर सकता है, समरंभ, समारंभ के रूप में कर सकता है। इसलिए इस 27 को पुनः 4 से गुना करने से जो संख्या आती है वह 108 संख्या मान आता है। और इस 108 प्रकार के पापों से बचने के लिए ही 108 प्रकार की जाप या जप करते हुए उसे माला का स्वरूप देते हुए वह एक पाप का निवारण करने के लिए आचार्य भगवान ने एक साधा सा और बहुत आसान सा निमित्त कारण बताया है। इसी कारण से मुख्यतः से 108 प्रकार की जाप को ही एक माला आदि करते हुए प्रसिद्ध रूप से स्वीकार किया गया है। अन्य कोई संख्या, विशेष साधना, विशेष प्रसिद्धि, विशेष कार्य के लिए देखने में आती है, पर सामान्य रूप से ये 108 या 9 का ही प्रयोग किया जाता है। पर उसमें कम ज़्यादा करने में कोई दोष नहीं, पर माला अगर पूर्ण करनी है तो आपको 108 ही करनी पड़ेगी। और कायोत्सर्ग अगर मान रहे हैं तो वो 9 ही बार करने पड़ेंगे, उसमें किसी प्रकार से दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती हेमलता सिंघई, बोनकट्टा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। तीनों महाराज श्री को नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, हमारा प्रश्न छोटा सा है। उस जो सिद्ध भगवान है, 9 कर्म, द्रव कर्म, भाव कर्म से रहित है। मन में विचार आता है कि हम श्रावकों को कितने कर्मों से रहित हो सकते हैं, शंका का समाधान कीजिए महाराज श्री। जो सिद्ध भगवान है, मात्र वे ही इन 3 प्रकार के कर्मों से रहित हो सकते। जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म रूपी शरीर है, ये पूर्ण रूप से जब अरिहंतों के नहीं छूटे हैं, मुनिराजों के नहीं छूटे हैं, तो एक श्रावक किसी प्रकार से कर्मों से रहित कैसे हो सकता है। जो सिद्ध भगवान हैं वह उनकी यही तो महानता और यही तो विशेषता है कि वे इन तीनों प्रकार के कर्मों से, यानी द्रव्य कर्म, भाव कर्म से और 9 कर्मों से रहित होने के कारण से ही वे सिद्ध भगवान बने, जिन्हें निकल परमात्मा के रूप में स्वीकार किया जाता है। ये इसी कारण से समझे कि श्रावक और सिद्ध भगवान में या अरहंत परमात्मा में भी यही विशेष अंतर है। अरहंत भगवान ने मात्र 4 कर्मों को जीता है, उनका अभी शेष शरीर यानी 9 कर्म अभी बाकी है, उनके 4 और भी कर्म बाकी है, इसलिए वे सकल परमात्मा है। और जो सिद्ध भगवान जिन्हें निकल परमात्मा कहा, वे शरीर से रहित है, जिनका 9 कर्म का अभाव हो चुका, और भाव कर्म, द्रव्य कर्म जो एक दूसरे पे आलंबित है, वे भी पूर्ण रूप से निकल चुके हैं, इसलिए वे सिद्ध भगवान है। श्रावक के कर्मों की निर्जरा तो हो सकती है, पर कोई श्रावक कर्मों से रहित नहीं हो सकता। उसके पास भाव कर्म भी रहेंगे, द्रव्य कर्म भी रहेंगे और 9 कर्म भी रहेगा, क्योंकि श्रावक है तो शरीर तो रहेगा ही रहेगा। शरीर मतलब 9 कर्म होते हैं। 8 कर्मों में से कोई भी कर्म रहित होकर जीव संसार में नहीं रह सकता। जैसे ही कर्म नष्ट होता है तो पहला अगर कर्म नष्ट होता है तो मोहनी होता है, और जिसने मोहनी को जीत लिया वो 12वें गुण स्थान में पहुंचता है। तो श्रावक तो किसी भी प्रकार से कर्मों से रहित नहीं हो सकता। निर्ग्रंथ मुनिराज कर्मों से रहित होते हुए उन जो 12वें गुण स्थान में पहुंचते हैं वे 13वें गुण स्थान में पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं। पर श्रावक कर्मों की निर्जरा करना और श्रावक के कर्मों से रहित होना, ये बहुत अंतर है। प्रतिपल पुरुषार्थ करते हुए ध्यान, तपस्या, साधना, व्रत, उपवास, नियम, स्वाध्याय आदि आदि के निमित्त से जीव कर्मों की निर्जरा तो कर सकता है, श्रावक कर्मों की निर्जरा बराबर करेगा, पर किसी भी प्रकार से वह कर्मों से रहित नहीं होगा। अगर कर्मों से रहित ही हो जाएगा तो भगवान ही बन जाएगा।
श्रावक बनने की या श्रावक बने रहने की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, ये चिंतन के द्वारा ध्यान में आप सोच सकते हैं कि हम भी कर्मों से रहित हो रहे हैं या हम भी कर्मों से रहित सिद्ध भगवान हैं आदि रूप हम समझ सकते हैं या ध्यान चिंतन कर सकते हैं, पर पूर्ण रूप से श्रावक कर्मों से रहित नहीं हो सकता। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती नंदा जैन, गोंदिया, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। तीनों महाराज जियों को त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ऐसा प्रश्न है कि जब अपन फंस जाते हैं श्रावक लोग गृहस्थी में, तो विचार आता है कि जिम्मेदारी अपन ख़त्म होगी तो अपन इसका समाधान करेंगे, लेकिन एक समय निकल जाने के बाद भी अगर अपना वो कर्म का उदय, कौन सा कर्म का उदय रहता है कि अपन उससे निकल नहीं पाते हैं, और उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? नमोस्तु 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 महाराज जी। माँ, संसारी जीव के साथ ये नियम है कि कहीं ना कहीं कर्म का उदय, आश्रव, बंध उसके साथ लगा, और जब तक वह गृहस्थ नहीं संसार अवस्था में है तब तक उसके पास कर्म का उदय, आश्रव, बंध नियम से लगेगा। इसलिए ये विकल्प करते हुए आकुल व्याकुल परिणामों से जीव अपने ही भविष्य को खतरे में डाल रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं तीव्र पाप कर्म का उदय था कि हम चाहते हुए भी श्रेष्ठ मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाए, और उसके प्रति भी आकुल व्याकुल होकर हम दुख मना रहे हैं या कहीं न कहीं उन दुखों से अपने आप को आपूरित कर रहे हैं, तो पुनः हम अपने लिए असाता वेदनी कर्मों को आश्रवित कर रहे हैं, क्योंकि चाहे हम अपने आप को दुखी बनाएं, दूसरों को दुखी करें, नियम से हम उसके लिए हमें असाता वेदनी का आश्रय बंद होगा, वो आने वाले समय में हमें दुखी कर सकते। इसलिए ये भावना तो होनी चाहिए कि हम शीघ्रता से मोक्ष मार्ग पर निकल चले, हमारी जिम्मेदारी जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए, ये भावना तो रखनी चाहिए, पर उसको लेकर किसी भी प्रकार से आकुल व्याकुल परिणाम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुरुषार्थ करने के बाद भी अगर फल नहीं मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं तीव्र पाप का उदय चल रहा है। जैसे चारित्र मार्ग पर निकलना है और चारित्र मार्ग पर नहीं पहुंच पा रहा है, तो कहीं ना कहीं तीव्र चारित्र मोहनी कर्म का उदय सामने आ रहा है, साथ में अंतराय कर्म भी आ रहा है, जो भविष्य में भूत में आपने किसी जीव को चारित्र मार्ग पर बढ़ने के लिए रोका हो, या किसी चारित्रधारी के विषय में कुछ ऐसा कार्य हुआ हो जिसके निमित्त से आपके जीवन में वो चारित्र को धारण करने के निमित्त से अंतराय प्राप्त हो रहा है। भले ही अणुव्रत रूपी एक देश चारित्र आपने प्राप्त किया है, पर महाव्रत रूपी उस चारित्र को प्राप्त करने में कहीं ना कहीं बाधा आ रही है, मतलब वह अंतराय कर्म का उदय है, और साथ में चारित्र मोहनी का भी तीव्र उदय है, जिसके कारण से आप चारित्र मार्ग पर बढ़ नहीं रहे हैं। चाहे उसके लिए निमित्त घर का कोई व्यक्ति विशेष बन रहा हो या अन्य कोई भी साधन हो, स्वयं का शरीर भी साथ नहीं दे रहा हो, तो ये परिपूर्ण रूप से वह चारित्र मोहनी, अंतराय, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, ऐसे अनेकानेक असाता वेदनी, इन सभी अशुभ कर्मों का इकट्ठा तीव्र कर्मोदय होने से ही ये सब कुछ कार्य हो रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सदैव ही या जीवन भर ये कर्मों का उदय बना रहेगा और कभी चारित्र मार्ग पर आप नहीं निकल पाओगे। उसके लिए आपको स्वयं से और भी कुछ पुरुषार्थ करना होगा। जैसे जो साक्षात चारित्रधारी है, उनकी सेवा, उनकी वैयावृत्ति, उनकी व्यवस्था, इन सब में आप जितने अच्छे भावों से संलग्न होंगे, ये तो स्वाभाविक सी बात है। आप अणुव्रती है तो आप उनका पालन स्वयं करते होंगे, दूसरों के भी व्रतों का पालन करते ही होंगे, पर फिर भी कुछ विशेष भावों को इकट्ठा करते हुए उनकी वैयावृत्ति, उनकी सेवा, उनकी आहारचर्या आदि आदि अनेक प्रकार से आप कार्य कर सकते हैं। पर पुनः ये बात विशेष समझे, मात्र द्रव्य क्रिया से काम नहीं होगा, वैसे निर्मल परिणाम भी करने होंगे। माना कि द्रव्य क्रिया से यानी मात्र शरीर से आपने सेवा की, चारित्र आदि सब कुछ पालन किया, पर भाव कहीं ना कहीं खोटे हो रहे हैं कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, वो आगे बढ़ गया आदि रूप अगर हीन भावना भी आ रही, संक्लेश भाव भी हो रहे हैं, तो ये नियम से जो आपने पुण्य
चारित्रधारियों की सेवा करने से प्राप्त किया था वह आपके एक एक क्षण की संक्लेशता के निमित्त से नष्ट हो रहा है। इसलिए सबसे पहले संक्लेश मुक्त होने का प्रयास करें, समय पर आपका पुरुषार्थ फलीभूत होगा। आप चारित्रधारी की ऐसी सेवा वैयावृत्ति आदि करने में अपने समय को व्यतीत करें, और ना कर पा रहे हैं तो भी उनके प्रति अच्छे भाव रखें। प्रतिदिन ये भावना भाई जितने चारित्रधारी है, जितने पिछी कमंडलधारी है, उन सबका निरंतर आहार हो जाए, कोई भी किसी भी रोग से ग्रसित ना हो, सभी निरोगी रह जाए। भले ही हम शरीर से या प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर पा रहे, पर भावों से और भावनाओं से ये चारित्रधारियों की सेवा, उनकी अनुमोदना आदि कार्य करने से नियम से ही आपका अंतराय, आपके चारित्र होने का क्षयोक्षम ठीक होते होते आप अपने उस चारित्र मार्ग पर अवश्य ही निकल सकते हैं। यही आपके लिए आशीष के साथ सम्यक समाधान। श्रीमती उषा जैन, भिलाई, छत्तीसगढ़ से अगले समीचीन विकल्प। महाराज श्री, मैं एक शंका समाधान करना चाहती हूँ। हम लोग भगवान का, सभी भगवान का जन्म कल्याणक मनाते हैं, पर पालना डालते हैं उसमें सेरेमिक की एक प्रतिमा है, उसी को हम लोग कपड़े पहना देते हैं और जन्म कल्याणक मनाते हैं। सुबह से ढोल बजवाते हैं, तो हम लोग जो करते हैं और शाम को बिलुआ करते हैं भजनों का, तो वो उचित है या अनुचित है, या आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए हमारे कैसे मनाया जाए जन्म कल्याणक। प्रतीक के रूप में जन्म कल्याणक आदि मनाना, ये बात तो सब ठीक है। शाम को बुलवा करना, लड्डू बांटना, मिठाई बांटना, यहाँ तक तो किसी भी प्रकार से आगम के परिप्रेक्ष्य में दोष नहीं। पर जो गुड्डा गुड़िया है, जो कि एक खेल खिलौना के रूप में है, उसको भगवान का प्रतीक मानकर पालने आदि में झुलाना मेरे हिसाब से किसी भी आगम प्रमाणों में प्राप्त नहीं होता। आज तक जितने भी भगवान के कल्याणक आदि मनाने का विधान प्राप्त होता है, वहाँ जन्म कल्याणक के निमित्त से स्पष्ट आचार्य भगवंत का कथन है कि प्रातः काल में उस भगवान की पूजा आदि करने के उपरांत चाहे वहीं पर मिठाई आदि भेंट की जाए, मिठाई बंटवाई जाए, या ढोल नगाड़े आदि वाद्यवृंद बजाते हुए बहुत हर्षोल्लास किया जाए। नगर में जितने जीव है उनको भी पूर्ण रूप से मिठाई आदि पहुंचाई जाए, ये तो फिर भी उचित कार्य हो सकता है। पर पालना झुलाने की व्यवस्था मात्र जब साक्षात भगवान का कल्याणक होता है, जैसे वर्तमान में भी प्रतिमाओं के पंचकल्याणक होते हैं, वहाँ पर संस्कारों के द्वारा भगवान का गर्भ, भगवान का जन्म आदि क्रियाएं होती है। तो वहाँ भी आपने देखा होगा जिस भगवान का वास्तव में जन्म कल्याणक के संस्कार होने वाले हैं, उन्हीं प्रतिमाओं को वहाँ पर विराजमान किया जाता है। और ये भी सोचे और ये भी समझे कि जब तक जन्म कल्याणक का जन्माभिषेक आदि नहीं होता, तब तक भगवान को उस प्रतिष्ठा आदि के निमित्त से या प्रतिष्ठा ग्रंथों के निमित्त से कभी भी श्रृंगार या बहुत वस्त्राभूषण आदि की व्यवस्था हमारे पढ़ने में नहीं आई। और आप जो गुड्डा गुड़ियों को ठीक है, एक प्रतिमात्मक लोगों को बोध हो, इस अपेक्षा से पालना झुलाना आदि सब कुछ वर्तमान में बहुत सारे स्थानों पर व्यवस्थाएं देखने में आ रही है, पर इसका किसी भी प्रकार से आगम में उल्लेख नहीं है। जिस प्रतिमा में जन्म कल्याण के संस्कार किए जाते हैं, वो जो आने वाले समय में आगे के कल्याणकों को भी प्राप्त होने वाली है, ऐसे ही प्रतिमाओं को उस पलने में रखते हुए झुलाया जाता है, जिसे पंचकल्याणक की भाषा में विधि नायक कहा जाता है। ऐसी प्रतिमाओं को वहाँ संस्कारित करते हुए पलने आदि की क्रियाओं से क्रियान्वित किया जाता है। पर ऐसा खिलौने को, जैसे आपने प्रतीकात्मक कहा है, गुड्डा गुड़ियों को रूप देकर उनको खिलाना, उनको उस पालने में झुलाना, ऐसा कोई भी आगम में प्रमाण प्राप्त नहीं होता। इसलिए जिसका प्रमाण हमारे पास नहीं है, ये कार्य हमें नहीं करना चाहिए। वहाँ पर आप सामान्य रूप से बुलवा कर ले,
एक भगवान की आपको बहुत ही ऐसा लग रहा है तो साक्षात किसी भगवान की फोटो या मंदिर में जहाँ भी आप एकत्रित हो रहे हैं वहाँ जो जन्म के निमित्त से या बधाई रूप में जो भी भजन संगीत आदि घरों में होता है वो वहाँ पे हो सकता है। पर जिसका कोई भी आगम प्रमाण आधार नहीं मिलता ऐसा कार्य किसी भी प्रकार से ना करे, यही उत्कृष्ट है। हाँ, ये कोई पाप का कार्य बिल्कुल नहीं है, उससे पाप लगने वाला नहीं है, पर आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये अगर प्रचलन आगे बढ़ता जाएगा तो कहीं ना कहीं वह विपरीत रूप लेते हुए मिथ्यात्व में ना चला जाए, इसका ध्यान रखते हुए ही आप ये प्रतीकात्मक क्रिया करने की आवश्यकता है। कल कोई फिर जन्म के बाद दीक्षा कल्याणक के दिनों में उसी गुड्डों के कपड़े उतार कर खुशियाँ मनाने लग जाए कि भैया उसका जन्म हुआ था, आज उनके कपड़े उतार कर गुड्डे को हमने दीक्षा दे दी, तो ये व्यवस्था आने वाले समय में बिगड़ सकती है, बन सकती है। इसलिए इसका विवेक रखते हुए ही कार्य करने की आवश्यकता है। जो भी संकेतात्मक प्रतीकात्मक काम किए जाते हैं कहीं ना कहीं उसके पीछे तर्क आगम प्रमाण होना आवश्यक है। अगर ऐसा कुछ है तो उस करने में दोष नहीं, पर इसी व्यवस्था नहीं है। हर्षोल्लास खूब हो, खूब बधाई बजाई जाए, खूब लड्डू पेड़े बांटे जाए, खूब हर्षोल्लास के साथ बहुत कुछ बजाया जाए, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। सुबह भगवान का अभिषेक पूजा के बाद जैसे मोक्ष कल्याणक में आप लड्डू आदि चढ़ाते हैं वहाँ भगवान की पूजा की जाए, और आगे हर्षोल्लास करना है तो उन्हीं भगवान का हम विधान आदि भी कर सकते हैं। अनेक जो आगम में प्रमाणित बातें लिखी है वह कार्य हम करें तो उसमें किसी भी प्रकार से दोष नहीं है। कल ऐसा भी होगा कि गर्भ कल्याणक मनाने के लिए किसी दूसरे गुड्डे को, बहुत बड़े आजकल टेडी बेयर आ रहे हैं, उनको सजा के रख लिया, उनको माता मना लिया, उनके 16 स्वप्न दिखाने लग गए, तो ये किसी भी प्रकार से होना उचित नहीं है। हाँ, नाट्य रूप में भी हो रहा है तो नाट्य रूप में भी वैसी व्यवस्था वास्तव में होनी चाहिए। कोई माता पिता वास्तव में जो है उनके द्वारा ये नाट्य रूपांतरण अगर हो रहा है तो फिर भी समझ में आता है, पर जिसको संस्कारों के द्वारा कल्याणक के संस्कार नहीं किए जा रहे वह कार्य ना करे, यही आपके लिए सम्यक समाधान। साथियों, अभी आप सुन रहे थे, देख रहे थे कितने विकल्पों का समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से आपके हृदय स्थल पर अनेक प्रश्न उपस्थित हो गए होंगे जिनका समीचीन समाधान पाने के लिए आपके मन में आकुलता हो रही होगी। तो आप अपने समस्त ऐसे विकल्पों को जिनका समाधान आप आगम के परिप्रेक्ष्य में जानना चाहते हैं तो इस नंबर पे हमें आप अपने समीचीन विकल्प भेज सकते हैं। नंबर नोट कीजिए 8707548811। बंधुओं, प्रतिदिन 5:13 पर संध्या YouTube पर सुप्रभ वाच के माध्यम से भी ये आयोजन आप देख सकते हैं। इसे अवश्य सुने एवं सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। बोलिए सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, प्रणत सागर जी महाराज जी की, सौम्य सागर जी महाराज जी की